सो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके स्टार्टिंग के कुछ राउंड्स प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होते हैं। लाइक कभी भी ऑनलाइन टेस्ट आपको देना पड़ सकता है। कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी, जो कॉन्सेप्ट से बेस्ड होंगे। आपको आउटपुट बताना होगा। आपको वन ऑफ द आई मीन मल्टीपल ऑप्शंस होंगे आपके पास, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। सो इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली जावा इंजीनियर्स के कुछ आई मीन जावा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ रिलेटेड टू ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। उसके आंसर्स और क्वेश्चंस दोनों हम देखेंगे। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ संदीप। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है इंटरव्यू फंडे पे। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक द कंटेंट। थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल बाय सब्सक्राइबिंग, सो दैट आई कैन ऑल्सो नो कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सो दैट आई कैन मेक सच वीडियोज़। करेक्ट। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे मैंने बताया कि वीडियो ये बेस्ड है जावा इंजीनियर्स के ओप्स कॉन्सेप्ट पे। जावा पे बेस्ड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आप फेमिलियर हो गए आई होप। और जो भी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन अ फाइनल दिस एंड स्टैटिक कीवर्ड। करेक्ट। एंड आपसे एक और रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस को देखने के बाद और इसके ऑप्शन जो भी ए बी सी डी हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इसे क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई कीजिए। मे बी दैट वुड रियली हेल्पफुल। एंड रिज्यूम करके अपना आंसर चेक करिए, बिकॉज मैं क्वेश्चन आंसर दोनों ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द आउटपुट। what will be the output of the following code? Our answer is 0 error and 2018. Okay, the answer is 2018. कैसे हुआ? हमारे पास एक क्लास दे रखी है, क्लास कार। इसमें दो फील्ड हैं हमारे पास, दो प्रॉपर्टी है, एक स्टैटिक टाइप की है और एक विदाउट स्टैटिक है, एक इंट है और एक स्ट्रिंग है। हमने क्या किया है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन से। हमने कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया है एंड स्टैटिक है, इस वजह से हमने सीधे क्लास के नेम से कॉल किया है। वैल्यू असाइन कर दी 2018। जैसा आपको पता है स्टैटिक वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है जब तक ये चेंज ना हो। चेंज होगी तो फिर सारे ऑब्जेक्ट के लिए ही चेंज हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ क्लास लेवल थिंग्स। और कंपनी नेम हमने असाइन कर दिया है। फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाया हमने एंड उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने ईयर प्रिंट किया है। सो स्टार्टिंग में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसकी हेल्प से आई मीन सॉरी क्लास की हेल्प से हमने इसमें वैल्यू असाइन की। बट चाहे हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना लें इस कार के, बट हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 2018 ही मिलेगी, बिकॉज स्टैटिक हमारा क्लास लेवल पे होता है। इसी वजह से हमारा जो आंसर आया है 2018 आया है। करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेडिक्ट द आउटपुट, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारे पास एक क्लास दे रखी है टेस्ट एंड न्यू टेस्ट। हमारे पास चार ऑप्शन है, ये कंस्ट्रक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या होगा आउटपुट? आउट ऑप्शन है हमारे कंस्ट्रक्टर 1, कंस्ट्रक्टर 2, कंस्ट्रक्टर 2, कंस्ट्रक्टर 1 एंड कंस्ट्रक्टर 1, कंस्ट्रक्टर 2। सो बताइए। सो आंसर वुड बी कंस्ट्रक्टर 2, कंस्ट्रक्टर 1। कैसे होगा? जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा क्लास है एंड हमारा एक न्यू क्लास है। न्यू क्लास में हमारा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और हमें पता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाला कॉल होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने पैरामीटर पास नहीं कर रखे हैं, तो ये इस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, इस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। फिर यहाँ से हमने पैरामीटराइज को कॉल कर दिया है 10 एंड 20। सो यहाँ पर चली आएगी कॉल और वैल्यू असाइनमेंट होगी। वैल्यू असाइनमेंट के बाद एक हमारा आउटपुट आएगा कंस्ट्रक्टर 2। जब इस ब्लॉक ऑफ लाइन आई मीन ये लाइन ऑफ ब्लॉक जो भी है ये कंप्लीट होने के बाद अब हमारा कर्सर यहाँ पर आता है। सो पहले क्या प्रिंट हुआ? कंस्ट्रक्टर 2 एंड देन कंस्ट्रक्टर 1, और वही हमारा क्या है? आउटपुट। करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरर। विच लाइन ऑफ द फॉलोइंग कोड वुड जनरेट एन एरर। हमें बताना है
एरर कहाँ आएगा इस कोड में या नहीं आएगा। ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एंड नो एरर। ये हमारा क्लास टेस्ट है और दूसरी क्लास हमारे पास क्या है, क्लास MCQ। सो हमारे पास कितनी भी क्लासेस हों, हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कहाँ है। सो वहाँ से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है टेस्ट का, टेस्ट के ऑब्जेक्ट से हमने इसका मेथड कॉल किया है, मेथड में 78 पास किया है, 78 एंड इसको प्रिंट कर दिया है। सो इस मेथड के पास चलते हैं। सबसे पहले हमें ये देख लेना होता है क्या कोई किसी टाइप का एरर तो नहीं है, मतलब कोई कंपाइल टाइम एरर या किसी टाइप का सिंटैक्स एरर, तो वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम मेथड के पास चले जाते हैं। मेथड में हमारा 78 पास होगा, 78 को हमने असाइन कर दिया, दिस आई मीन इस पे असाइनमेंट हो चुकी है। और ये हमारा किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का, करेक्ट। सो द आंसर इज नो एरर। अब क्यों एरर नहीं आया है, क्योंकि हमने इसे क्या किया है, सीधे सीधे टेस्ट डॉट मार्क को प्रिंट कर दिया है और हमें पता है कि टेस्ट के नेम से हम इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो वी विल नॉट हैविंग एनी एरर। So the next question is predict the output. What would be the output of the following code? इन द सिमिलर फैशन हमारे पास दो क्लासेस दे रखी हैं, एक टेस्ट एक MCQ, एंड पूछा है क्या आउटपुट होगा। हमारे पास आंसर क्या है, 10, 20, 50 एंड एरर। सो आपको बताना है। सो चलिए देख लेते हैं। क्लास है हमारे पास, एक स्टैटिक फील्ड है 10 असाइन, एक स्टैटिक फील्ड है जिसमें कुछ भी असाइनमेंट नहीं है, बट एक स्टैटिक फंक्शन है जिसमें बी को असाइनमेंट कर रहे हैं हम ए की हेल्प से, करेक्ट। कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ कैलकुलेशन है। हमने क्या किया, ऊपर वाले का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके फंक्शन को कॉल किया, उसके फंक्शन को कॉल करते ही चलिए देख लेते हैं कॉल कर ड्राई रन। जैसे हम कॉल करेंगे, सबसे पहले ए में वैल्यू आ चुकी है, ए को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बी क्या बन जाएगा, 40। ए हमारा 10 है और बी हमारा 40। सो प्रिंट करते वक्त क्या है, टेस्ट डॉट ए, दोनों स्टैटिक है इसकी वजह से क्लास के नेम से कॉल हुआ है। 10 + 40 क्या हो गया, 50। दैट इज़ वाई आवर आंसर इज 50, करेक्ट। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है सो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन एंड रिजॉल्व योर क्वेरी, ओके। फाइंड द एरर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स वुड प्रोड्यूस एन एरर। हमें बताना है कि लाइन नंबर दे रखा है हमारे पास, कौन सा लाइन एरर प्रोड्यूस करेगा। हमारे पास ऑप्शन क्या है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, करेक्ट। सो बताइए हमारे पास आंसर जो आएगा इसका, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4। सोचिए क्यों होगा 2, 3 एंड 4। देखिए रीज़न क्या है कि हमारे पास बी नॉन स्टैटिक है और हम इसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं, स्टैटिक फंक्शन में, तो इस वजह से एरर यहाँ पर आएगी। लाइन नंबर 3, फन टू भी क्या है, नॉन स्टैटिक है और इसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं, स्टैटिक फंक्शन में, तो यहाँ पर भी हमारे पास एरर आएगी। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4 भी आएगा। दिस डॉट बी अगेन नॉन स्टैटिक, आई मीन ये तीनों की तीनों ही लाइन में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफरेंस कीवर्ड, विच कीवर्ड वर्क्स एज अ रेफरेंस टू द करेंट ऑब्जेक्ट उस मेथड एंड कंस्ट्रक्टर इज बीइंग इन्वोक्ड। सो ये बहुत इजी है, आपका दिस होता है, दिस कीवर्ड हमारे क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट करंट रेफरेंस को पास आई मीन पॉइंट आउट करता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। हमारे पास दो क्लास दे रखी है जैसा कि बाकी क्वेश्चन में भी था, एंड जो आंसर है हमारे पास 16, 10 एरर एंड नन ऑफ एबव। हमें बताना है कि आउटपुट क्या होगा, क्या एरर आएगा या कुछ नहीं होगा। सो चलिए देख लेते हैं इसको ड्राई रन करके।
ऊपर एक बुक क्लास बन रखी है, इसमें एक फाइनल वेरिएबल है। बुक का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, बुक में वैल्यू असाइन करी, बट वेट, बी को हम क्या कर रहे हैं, 16 से असाइन कर रहे हैं, और हमारा आंसर क्या है, एरर आएगा। अब बताइए एरर क्यों आएगा? क्योंकि फाइनल का असाइनमेंट हम सिर्फ दो ही जगह पे कर सकते हैं, या तो जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तब, और फिर हम या तो हम इसका इनिशियलाइजेशन दो ही जगह कर सकते हैं, या तो हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं तभी इनिशियलाइजेशन कर दें, इसका वैल्यू पास कर दें, या फिर कंस्ट्रक्टर में करें। यहाँ पर ऑलरेडी हमने वैल्यू पास कर दी है, एंड अगेन हम इसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू, दैट इज़ वाई यहाँ पर एरर आएगा। इसका हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। Price is a final field, thus statement b dot price 16 is incorrect since we cannot reassign final variable। जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनल वेरिएबल को हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं जो कोई ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुकी है, करेक्ट। सो वही हमारा इशू था। व्हाट इज़ द आउटपुट? आउटपुट बताना है। दो क्लासेस है हमारे पास, 500 पास हो रहा है, 600 पास हो रहा है, एंड हमने बुक डॉट काउंट प्रिंट किया है। क्या होगा? 02 0022 एंड 02। द आंसर इज 02। क्यों है 02? एक चीज़ और, मैं जल्दबाजी में थोड़ा आंसर्स आप लोगों को दिखाते जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, बट आप कोशिश करिए वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने का, अदरवाइज़ आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, करेक्ट। सो एनीवे इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन है, यहाँ से स्टार्ट होगा बुक डॉट काउंट, करेक्ट। हमारे पास काउंट में वैल्यू क्या है, यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है, इसी वजह से हमारा आंसर क्या था, शुरू में 0 था और उसके बाद 2 था। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी इंट में असाइनमेंट नहीं करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है, इसी वजह से यहाँ पर बुक डॉट काउंट क्या होगा। सो पहला आउटपुट हमारा आया 0 क्योंकि कोई असाइनमेंट नहीं है, उसके बाद स्पेस, एंड सेकेंड टाइम बुक डॉट काउंट प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, पहला ऑब्जेक्ट बनाया हमने, जैसे ये कंस्ट्रक्टर हमारा, हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये काउंट बढ़ता जाएगा। तो सेकंड टाइम ये 2 बार चल चुका है तो यहाँ पर काउंट 2 बार इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पहली बार में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना था, इसी वजह से हमने सीधे सीधे काउंट को प्रिंट किया था 0, और दूसरी बार में एंड 2 बार ऑब्जेक्ट बन चुका है तो इसी वजह से ये काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा 1 और 2। सो इस वजह से 0 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द मॉडिफायर्स कांट बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर के साथ विच ऑफ द मॉडिफायर्स कांट बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के साथ हम कौन सा ऐसा मॉडिफायर है जो यूज़ नहीं कर सकते हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं, ओनली थिंग इज स्टैटिक, करेक्ट। अब रीज़न क्या है इसका? देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है, और हमें पता है कि स्टैटिक हमारा ऑब्जेक्ट से रिलेशन ही नहीं होता उसका। स्टैटिक क्लास लेवल की चीज़ है। अगर हम कुछ स्टैटिक बना रहे हैं, कोई स्टैटिक फंक्शन बना रहे हैं, कोई स्टैटिक फील्ड बना रहे हैं, दैट मीन्स विच इज़ सेम फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट्स के लेवल पे कोई काम ही नहीं है, वो क्लास लेवल से ही एक्सेस होता है। अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर भी रहे हैं स्टैटिक डेटा मेंबर में तो वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो जाएगा। सो इसी वजह से इसके कंस्ट्रक्टर में स्टैटिक का कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, एंड सो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये सीरीज़ चलेगी जब तक जावा के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते हैं, मैं इसके सारे MCQ क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट